अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेकेंड ईयर इंग्लिश का लेक्चर नंबर 8 है। और स्टूडेंट्स ये लेक्चर नंबर जो 8 है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर इंग्लिश के मुताबिक लाहौर बोर्ड में जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसका सबसे पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर उसको हम 5 कहते हैं, और सेक्शन 2 का ये पहला क्वेश्चन है। वैसे पेपर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन क्या है, राइट एन ऐसे। आपने एक ऐसे लिखना है, एक ऐसे आप लिखेंगे। और ऐसे किस तरह से लिखना है कि उसके अंदर 300 से 400 वर्ड्स जो हैं वो उसकी लिमिट है। ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, वो आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स देंगे, और वो टॉपिक्स कितने होंगे, किस तरह से करना है, ये आपकी हमारी जो है ना वो इस चीज़ पे गुफ्तगू है। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो टॉपिक्स आएंगे ऐसे के, वो हमारे पास आएंगे टोटल 4, और इसके अलावा इसके जो मार्क्स हैं ऐसे के वो 15 है। यानी सेकेंड ईयर क्लास में जो सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है वो ऐसे राइटिंग का है, जिसके 15 मार्क्स हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 आपको ऐसे दिए जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने एक पेपर उसकी स्टेटमेंट लिखी, और उसमें से जो चीज़ें बयान की गई थी वो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखनी है। अब देखें यहाँ पर पहला टॉपिक जो है वो है हॉस्टल लाइफ। दूसरा हमारे पास टॉपिक है यूजेस ऑफ साइंस। तीसरा हमारे पास टॉपिक है अ विजिट टू अ फेयर। और चौथा हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी बैगरी। स्टूडेंट्स, हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल की ज़िंदगी के बारे में ये क्वेश्चन है। यूजेस ऑफ साइंस, साइंस के इस्तेमाल के बारे में क्वेश्चन है कि साइंस के क्या क्या इस्तेमाल हैं, या एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस क्या चीज़ है। इसी तरह अ विजिट टू अ फेयर, एक मेले की सैर, या फिर अ बैगरी जिसको आप मांगना कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये 4 टॉपिक जो हैं वो हमें पेपर में दिए गए हैं, हमने इसके ऊपर ऐसे लिखना है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसे क्या होता है, असल में ऐसे किसको कहते हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसके कितने पार्ट्स हैं, और आप सेकेंड ईयर क्लास में किस किस्म का ऐसे लिखेंगे कि आपके 15 मार्क्स में से आपके 14 मार्क्स जो हैं वो अच्छे तरीके से आप हासिल कर सकें। जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। व्हाट इज एन ऐसे? ऐसे क्या होता है? Students, an essay is a piece of writing that describe, clarify, argue or analyze a particular subject. ऐसे जो है वो एक ऐसा piece of writing होता है जो किसी भी टॉपिक के मुतालिक जो है वो बताता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ essays। कितने टाइप्स के essays होते हैं? स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा पास जो टाइप है ऐसे की वो है डिस्क्रिप्टिव एसेज। डिस्क्रिप्टिव एसेज स्टूडेंट्स, ये जो ऐसे की किस्म है इसमें हमने क्या बात करनी होती है, डिस्क्राइब अ मेथड, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड, मेन फीचर्स और फंक्शंस, और समराइजिंग the main points of a theory or an article। ये हमारी पहली डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है वो होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा पास जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे के बाद जो है वो है आर्गुमेंटेटिव। जी स्टूडेंट्स, आर्गुमेंटेटिव जो ऐसे है, आर्गुमेंटेटिव को एनालिटिकल ऐसे भी कहते हैं। तो ये जो आर्गुमेंटेटिव या एनालिटिकल जो ऐसे की किस्म है स्टूडेंट्स, इसमें क्या करते हैं, व्हाट, व्हाई, डिफरेंट ओपिनियंस, दीज नीड टू बी सपोर्टेड बाय एग्जाम्पल्स आर एविडेंस।
इसके अंदर हम आर्गुमेंट करते हैं और इसमें हम बताते हैं कि डिफरेंट जो ओपिनियंस हैं उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से एग्जाम्पल्स के साथ, एविडेंस के साथ उसको हम सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो ऐसे राइटिंग की जो किस्म है, स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो ऐसे टाइप है वो है एवेल्युएटिव ऐसे। इसमें हम क्या करते हैं, यूजिंग पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हैं, ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस, इसमें फर्क जो है वो लेकर आते हैं। अ कंपैरिजन शोस हाउ टू थिंग्स आर अलाइक, फाइंड सिमिलर पॉइंट्स, शो अवेयरनेस ऑफ माइनर डिफरेंसेस। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल ऐसे की। तो पर्सनल ऐसे में क्या है, इट इज basis entirely on personal experiences, involves a description of your personal experience। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल 4 कैटेगरी हैं ऐसे की जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एन ऐसे। किसी भी जो ऐसे है उसका जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो मेन पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन। लाहौर बोर्ड के मुताबिक जो इंट्रोडक्शन है वो 2 मार्क्स का है और जो मेन बॉडी है वो 8 मार्क्स की है और जो कंक्लूजन है वो 3 मार्क्स का है और जो एक्सप्रेशन है वो 2 मार्क्स के हैं। स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास पार्ट्स ऑफ एन ऐसे जो हैं वो 4 हैं। नंबर 1 हमारे पास जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन। नंबर 2 जो हमारे पास पार्ट है वो है जी मेन बॉडी ऑफ एन ऐसे। नंबर 3 हमारे पास जो पॉइंट है वो है कंक्लूजन और जो नंबर 4 पॉइंट है वो है एक्सप्रेशन। यानी अगर हम सेकेंड ईयर इंग्लिश का लाहौर बोर्ड पेपर पैटर्न के मुताबिक ऐसे लिखते हैं तो हमारी ये 4 चीजें जो है वो ऐसे में लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 मेन बॉडी, नंबर 3 कंक्लूजन और नंबर 4 एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ एन ऐसे के बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की। स्टूडेंट्स, अगर हम लाहौर बोर्ड के मुताबिक ये जो ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं तो हमें कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो टिप्स हैं और उसके जो ट्रिक्स हैं वो आने चाहिए। हम यूं कह सकते हैं कि how can we write an effective essay? How can we write an effective essay? स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है कि सर इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आमतौर पर स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसके अंदर जो लेंथ है आपको क्योंकि लाहौर बोर्ड से एक शीट मिलती है, वो जो शीट की लेंथ होती है आपने इसके अंदर जो अपने ऐसे की राइटिंग की लेंथ है उसको वर्ड्स के साथ देखना है। यानी हमने शुरू में पढ़ा था कि जो ऐसे है वो हमने 300 से 400 वर्ड्स जो है इसके दरमियान लिखना है ऐसे। अगर हम 15 मार्क्स जो है उसका ऐसे लिख रहे हैं लाहौर बोर्ड के मुताबिक तो हमारा जो है वो 300 से लेकर 400 वर्ड्स तक होने चाहिए। अच्छा, अब इसकी लेंथ जो है वो जो लाहौर बोर्ड की तरफ से आपको शीट मिलती है उसके अंदर होता क्या है कि वो आप जो शीट है उसकी आप अंदाजा कर ले कि एक शीट मुकम्मल जिसके 1 से लेकर 4 पेजेस हैं और दूसरी शीट 2 से लेकर 8। यानी आप यूं समझिए कि आपने वो 2 शीट्स यूज करनी है। ठीक है, जब आप 2 शीट्स इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी जो राइटिंग है ये उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है।
कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बड़ी क्लोज राइटिंग करते हैं, बड़ा करीब लिखते हैं, एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के करीब लिखते हैं, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड लिखते हैं। अब ये डिपेंड करता है राइटिंग के ऊपर। अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा क्लोज है तो फिर आपके लिए एक ही शीट काफ़ी है। एक शीट से मुराद ये है कि वो जो 4 पेजेस होते हैं, 4 पेजेस जो हैं वो इनफ हैं 300 से 400 वर्ड्स लिखने के लिए। लेकिन अगर आप खुला खुला लिखते हैं तो फिर आपको जो है वो 8 जो पेजेस हैं वो आपको लगाने होंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं दूसरी चीज, वो है कोटेशन की, कि कोटेशन किस तरह से लिखते हैं। आया पेपर के अंदर कोटेशन ऐसे के अंदर लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए? तो स्टूडेंट्स, मैं रिकमेंड करता हूं कि ये कोटेशन जो है वो लाजमी लिखनी चाहिए। ठीक है, कोटेशन जो है वो ऐसे के जो स्टार्ट है आपका वहां पर आपको लिखनी चाहिए। उसके बाद एवरी जो आपका पेज है उसके ऊपर लाजमी एक कोटेशन होनी चाहिए, यानी 1 कोटेशन ऑन एवरी पेज। स्टार्ट पे आप एक कोटेशन लिखोगे, नंबर 1 आपने ऐसे स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एवरी पेज, हर एक पेज के ऊपर आप एक जो है वो लिखेंगे कोटेशन। बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो स्टूडेंट्स, जो ऐसे की वोकैबुलरी है, जिस तरह से आपको हम ऐसे करवाएंगे, अगर आप इस तरह से याद करते चले जाएंगे तो यहां पर हमने वोकैबुलरी जो है वो बड़ी इफेक्टिव और सिंपल जो है वो रखी हुई है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से और इजीली ऐसे को प्रिपेयर कर सकें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इजी आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए। वोकैबुलरी शुड बी इजी, और उसके बाद कॉम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए आपकी वोकैबुलरी। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लूज टॉकिंग आपने की हो, राइटिंग की हो, बड़े कॉम्प्रीहेंसिव से आप लोग जो है वो वोकैबुलरी यूज करेंगे। बात करते हैं जी मार्कर्स की। जी बिल्कुल, आपको प्रॉपर यूज करना चाहिए मार्कर का, और जो मार्कर है वो आप ब्लू यूज करेंगे, ब्लू इंक यूज करेंगे। जो आप एक पैराग्राफ लिखेंगे उस पैराग्राफ के अंदर 1, 2, 3, 4 पूरे एक पैराग्राफ के अंदर जो 7 से 8 लाइनों पर मुश्तमिल होगा, उसके अंदर 2-3 लफ्ज आप हाईलाइट करेंगे मार्कर के साथ। ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या होगा कि मार्कर और पेन का आप अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कॉम्बिनेशन ऑफ मार्कर एंड पेन इज कंपल्सरी। तो स्टूडेंट्स, आप मार्कर का प्रॉपर यूज करेंगे। उसके बाद कहते हैं जी मिस्टेक्स की। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने लगा हूं, आपसे शेयर करने लगा हूं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मिस्टेक करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कोई भी लफ्ज लिखा और उसके जो स्पेलिंग्स थे वो उनसे रॉन्ग हो गए। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे ने लफ्ज लिखा वहां पर स्पीड, ये एक लफ्ज है, एग्जाम्पल मैं देने लगा हूं आपको। अब बच्चे ने, स्टूडेंट ने लिखना था स्पीड, जबकि उसने लिख दिया है स्पीड, यानी इस तरह से उसने लिख दिया। अब वो स्टूडेंट क्या करते हैं आमतौर पर, या तो इसको क्या करते हैं, दोनों साइडों पे ब्रैकेट लगा देते हैं, या फिर इसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं, या फिर इस तरह से क्रॉस कर देते हैं, और या फिर जो है वो इस तरह से क्रॉस कर देते हैं, इस तरह से, या फिर वो हाईलाइट जो है वो यूज करते हैं उस लफ्ज को मिटाने के लिए, जिसको आप रिमूवर कहते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी किस्म की जब कोई भी मिस्टेक आपसे हो जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, जिस लफ्ज के स्पेलिंग गलत हुए हैं, मिसाल के तौर पर लफ्ज आपने स्पीड लिखना था लेकिन आपने स्पीडिड लिख दिया, या स्पीड के स्पेलिंग आपने डबल ई की जगह आपने जो है वो क्या कर दिया, आपने ट्रिपल ई लिख दिया और आगे डी। तो अब आपने करना क्या है, सिंपल से आपने इसके ऊपर एक लाइन लगानी है और उसके बाद वही लफ्ज को दोबारा लिख देना है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपकी कोई भी मिस्टेक जो है उसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे।
ये बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा। अब हम बात करते हैं टेंसेस की। तो स्टूडेंट्स, टेंसेस का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है। टेंसेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज होंगे। यानी अगर पास्ट की बात हो रही है तो हम पास्ट की बात करेंगे, अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट का टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है फ्यूचर का टेंस यूज करेंगे। टेंसेस का आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ख्याल रखेंगे, सब्जेक्ट का ख्याल रखेंगे, इसमें वर्ब का ख्याल रखेंगे और टेंसेस का अच्छे तरीके से यूज करेंगे। इंशाल्लाह अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके लाहौर बोर्ड में इंग्लिश में जो ऐसे राइटिंग का टॉपिक है उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आप इजीली हासिल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।